हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स है, इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो 2020 में जो बोर्ड का क्वेश्चन आया, उसके तहत कुल मिलाकर के 10 1 मार्क्स क्वेश्चन था, 3 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। यानी कि 10 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 12 22 एंड 8 30, यानी कि कुल मिलाकर के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। लेकिन जैसा कि CBSE प्रपोज कर रही है या प्रपोज किया है कि 2021 में जो बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा वो 20 टोटल 1 मार्क्स नहीं होकर के 16 होगा। तब होने से जो पार्टनरशिप से 10 जो आया क्वेश्चन, वो शायद कम हो सकता है। एनीवे, तो ये 2020 की बात है। अब रही बात, अगर हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें हमें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड that is its definition, features, partnership deed, preparation of profit and loss, appropriation account, preparation of partners capital account, past adjustment and guarantee of profit, ये सब करने हैं। तो अब इसमें बुक में DK गोयल वगैरह के बुक में LLP वगैरह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, तो आप उसे पढ़ लेना है, लेकिन सिलेबस में है नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ें, और अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है। तो वहाँ पर जो डेफिनेशन था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। लेकिन अभी देखें, यह है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो डेफिनेशन दिया गया है, यह है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, देखिए यहाँ पर है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये है डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन को करना चाहिए। कुछ अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग का डेफिनेशन दिया है, तो उसके बजाय इसी को करना चाहिए। शॉर्ट में हम लोग, चूँकि इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को आज हम लोग देख रहे हैं, तो इसका फीचर्स को भी देख लें। और क्लास 11th में भी आपने बिजनेस स्टडीज़ में जो फीचर्स आपने पढ़ा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वगैरह, तो वो सब इसमें भी काम आएगा। तो एनीवे, हम लोग यहाँ पे देखें, और ये कहता है दैट 2 और मोर पर्सन्स, जो पहला ये है 2 और मोर पर्सन्स। हमें पता है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट कितने लोगों की ज़रूरत है, 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50। और ये जो मैक्सिमम 50 है, ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत नहीं है, बल्कि सेक्शन 464 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 के तहत। ये याद रखने वाली बात है। एक बार सैम्पल पेपर में भी एक क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी 50। तो ये 50 होता है। उसी तरह से नेक्स्ट है एग्रीमेंट। हमें पता है कि जो पार्टनरशिप है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 2 तरह का होता है, ऑरल होता है, रिटन होता है। और जो एग्रीमेंट होता है, ये जो फ्यूचर डिस्प्यूट्स है इसको रिजॉल्व करने में सहायक होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अगर आप देखें तो आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मोटिव
इम्पॉर्टेंट होता है, पार्टनरशिप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, चूँकि इसमें एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं इसलिए प्रॉफिट भी शेयर करना होता है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उसी के तहत शेयर करना होता है। इन केस अगर नहीं दिया है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो फिर प्रॉफिट को इक्वली शेयर किया जाता है। देन रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब कहता है इस पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। ये दूसरे के बदले में काम कर सकता है, म्यूचुअली एजेंसी फंक्शन होता है। एंड ए प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। इसी तरह से इसके डेफिनेशन में भी जो इसका फीचर्स दिया था, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हम लोग बस इतना ही फीचर्स को अभी करते हैं। और भी जो फीचर्स दिया है आप इसे डिस्कस आप आगे पढ़ लें, क्योंकि जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है इसमें हम फिर एक ही पॉइंट्स है इसमें, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का भी जैसे ऑनर और बिजनेस का अलग अस्तित्व नहीं होता है, इसी तरह से इसमें भी अलग अस्तित्व नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होता है। एंड उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी भी स्टैक में हो सकता है, डेंजर में हो सकता है। हम लोग देखें राइट्स ऑफ ए पार्टनर, कुछ 2-3 राइट्स भी इसमें कर लेना चाहिए। पहला 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज विथ अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। एक पार्टनर का जो राइट है इज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। जो भी एग्रीड रेशियो है, और नहीं है तो फिर इक्वल बैठेगा। फिर एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसको बिजनेस के एक्टिविटीज में भाग लेने का अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स ऑफ रिलेटेड पार्टनरशिप बिजनेस। हर एक पार्टनर को ये राइट है कि उसको कंसल्ट लेकर के सारा काम हो इसमें। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका इंस्पेक्ट करे या उसको कॉपी ले। नाउ अगर हम बात करें तो एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर को, किसी भी नए पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो उसमें सभी पार्टनर का कंसेंट होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे दिया है कि हर एक पार्टनर को अधिकार है कि किसी नए पार्टनर का एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है, क्योंकि इसका कंसेंट ज़रूरी होता है। एवरी पार्टनर इज़ द जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कुछ राइट्स दिया है, जिसमें पहला 2-3 अगर आपने राइट्स कर लिया तो काफ़ी है। फिर यहाँ पे और भी कुछ राइट्स दिया है तो इसे भी देखते हैं। कहता है कि इफ ए पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, या यानी कि एडवांस दिया, लोन दिया, ही हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। जो पार्टनरशिप डीड में दिया है उस रेट में इसको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है तो ये लिखा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड इट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% के रेट से उसको पेड किया जाएगा। ये ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डीड में जो रेट दिया वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज 6% के रेट से यहाँ पर लागू होगा। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 6% के रेट से यहाँ पर लागू होगा, 6% पर एनम। फिर है इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेज और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई पार्टनर अगर फर्म का खर्चा को पेड कर देता है, ही हैज़ अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। तो फर्म को उसको पे करना होता है, क्षतिपूर्ति करना होता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखें। जहाँ तक अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जैसे LLP ये सिलेबस में है नहीं, तो फिर भी हम देख लें द लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप in India came into existence with the enactment of
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 which lays down the law for the formation of and regulation of the limited liability partnership। ये 2008 में एग्जिस्टेंस में आया और जैसा कि नाम से क्लियर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, तो ये इसमें लाइबिलिटी को लिमिट करता है। ऐसे पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता है, लिमिट करता है। तो ये चूँकि सिलेबस में है ना, इसलिए इसको डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पेज में जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये है पार्टनरशिप डीड। क्लास 11th में हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा है। जो पार्टनरशिप डीड होता है इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। दरअसल एग्रीमेंट दो तरह का होता है, एक होता है ऑरल और दूसरा होता है रिटन। एक होता है ऑरल एंड दूसरा होता है रिटन। तो रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड का कंटेंट्स क्या क्या होता है, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में होता है, तो पार्टनरशिप डीड में होता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द टाइप्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म पर proposes to do, amount of capital invested by the partner, interest on capital, drawing, interest on drawings, ये सारी चीज़ें दिया रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें होती है। किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें होता है। गुडविल, सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो, इसमें और भी चीज़ें हैं तो हम अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पहले हम ये भी देख लें, ये कभी 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकता है कि हमारे जो पार्टनरशिप डीड क्यों ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप डीड ज़रूरी है दरअसल, एक तो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हो, तो ये है कि ये हमारे फ्यूचर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में मदद करता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द इस पार्टनर। It helps to avoid misunderstanding among the partners because of all the terms and conditions of the partnership have been laid down beforehand in the partnership deed। तो किसी तरह से फ्यूचर अगर डिस्प्यूट्स हो तो इसको सॉल्व करने में मदद करता है पार्टनरशिप डीड। तो हम लोग देखें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो फिर क्या रूल्स एप्लीकेबल होता है, यानी कि व्हाट आर द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका जो पहला जो 5 जो इसका रूल्स है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो पहला जो 5 रूल्स है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे इसमें 8 दिया है लेकिन ये 5 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी से सवाल आगे बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 देखते हैं। पहला दिया है, ये दरअसल है क्या, दैट इज द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। किसी पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया इससे मतलब नहीं है, बराबर बराबर प्रॉफिट को बांटेगा। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए ने लगाया 10 लाख, बी ने लगाया 5 लाख, सी ने लगाया 2 लाख। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो दिया रहता पार्टनरशिप डीड में तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जिक्र नहीं किया है तो प्रॉफिट को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चाहे कोई कितना भी कैपिटल लगाया है। दूसरा देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें होता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हालांकि इसमें एक चीज़ और दिया है जिसको मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। इफ़ देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट। ये क्या कहता है, इसका मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सवाल इससे क्वेश्चंस होंगे। क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो कैसे होगा,
अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। चाहे जितना तक प्रॉफिट है उतना ही तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन दो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर दैट। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन होता है। क्या अप्रोप्रिएशन होता है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी ये जानने वाली बात है। लेकिन अभी हम लोग कर रहे थे कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, अभी इतनी ही जानने की जरूरत है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर है सैलरी टू अ पार्टनर, दैट इज नो रेम्युनरेशन विल बी पेड टू द पार्टनर। नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फॉर्म्स बिजनेस। कोई सैलरी कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये क्या कहता है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन ए पार्टनर्स लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच इंटरेस्ट विल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेज टू द फॉर्म। कहता है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जितना परसेंट इंटरेस्ट में लोन देने के लिए कहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो देंगे। अगर नहीं है तो हमें 6% देना है, हर हाल में 6% देना है पार्टनर्स को। और इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता। ये सब चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, लेकिन इसको नहीं दिखाया जाता। आगे लिखा है सच इंटरेस्ट विल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेज टू द फॉर्म। लॉस भी होगा तो भी देंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा नहीं था, कहता कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, लेकिन इसमें क्या कहता है, लॉस भी है तो भी देंगे। इट इज ए चार्ज, हर हाल में देना है आपको। अब है हम लोग आगे तो ये 5 पहला इंपॉर्टेंट है, छठा सातवां आठवां उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फॉर्म। बिना सभी पार्टनर का कंसेंट का किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक कॉपी ऑफ द सेम। ये राइट्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो ये 5 को ध्यान रखना है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ये 5 सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, नो सैलरी कमीशन टू बी allowed to a partner, and interest on partner's loan will be at the rate of 6% per annum. अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिकल सम्स। अगर हम लोग आगे सवाल बनाएंगे प्रैक्टिकल सवाल, इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जानें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ये हम लोग जाने कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के अलावे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है। अब ये एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, याद करिए क्लास 11th में आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते थे, उसी फॉर्मेट में आगे बनाते थे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, उसी का एक विस्तारित रूप है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर जो दिया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता था तो हम लोग लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। उसी तरह से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होगा हम यहाँ पर दिखाएंगे बाय प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर दिखाएंगे। और अगर लॉस होगा तो यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया रहता है।
तो हम लोग पहले जाने कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Why is it prepared? It is prepared to distribute the profit among the partners. याद रखिए, it is prepared to distribute the profit among the partners. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको बनाया जाता है। नाउ तो हमने जिक्र किया कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिखेंगे, लॉस होगा तो हम इस साइड लिखेंगे। ज़्यादातर सवाल में प्रॉफिट रहता है तो हम यहाँ लिखेंगे इसको। अब देखिए, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही आइटम आता है। याद रखिए, दो ही आइटम आता है। एक तो अगर प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लिखेंगे। याद रखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ड्राइंग्स नहीं आता है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए एक अलग से मुझे इसमें एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इट डील्स ग्रेटली, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसको कैलकुलेशन में अच्छी खासी डील करने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम डालेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आता है, जितने पार्टनर्स हैं इसको यहाँ पर दिखाते हैं। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, आपको याद हो कि इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट जो हम बनाएंगे, उसमें यहाँ पर जो दाहिने तरफ आया है, देखिए क्रेडिट साइड में आया है, ये जब कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट बनाएंगे तो वो बाईं तरफ चला जाता है। याद रखने वाली बात है, बहुत आसान से आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर डाउट हो तो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डेबिट साइड में आया है वो वहाँ पर दाहिनी तरफ चला जाता है, बाय करके लिखा जाता है, बाय सैलरीज टू पार्टनर, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक दिस। तो अभी हम देखें डेबिट साइड का आइटम, अगर लॉस हो तो हम यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद देखिए टू सैलरीज टू पार्टनर, यहाँ पर देखिए लिखा है टू सैलरीज टू पार्टनर। तो अगर एक ही पार्टनर को मिला है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर दोनों पार्टनर को मिला है तो लिखेंगे सैलरीज टू ए बी। और ख़ास बात यह है कि अगर मान ली लिखा है ₹10,000 पर एनम, तो हम यहाँ सीधे 10,000 लिख देंगे। लेकिन अगर लिखा है 10,000 पर मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 महीना होता है, तो 1,20,000 होगा, यहाँ पे सैलरी लिखेंगे। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है तो हम यहाँ पे कमीशन लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर हम लोग निकालते हैं, इसमें भी थोड़ा सा कुछ पहले कुछ आगे लेवल का सवाल दिया है, जब अलग से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। लेकिन अगर सीधे तौर पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, मान लीजिए कि ए ने 10 लाख लगाया और बी ने 5 लाख लगाया, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 10 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, और इसका 5 लाख का कितना होगा 50,000, दोनों को जोड़ करके 1,50,000 लिखेंगे यहाँ पर। तो हम इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें निकालते हैं और ये भी यहाँ पर दिखाते हैं। रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व के लिए कहता है क्वेश्चन ट्रांसफर करने के लिए, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। फिर यहाँ पर देखें लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और एज करेंट, बीज कैपिटल और बीज करेंट। तो अगर हम जब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और अगर इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, जैसे हम लोग नेट प्रॉफिट वगैरह निकालते थे, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, इधर जितना आया इसका टोटल लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे जोड़ करके, तो हमारा जो आएगा ये प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो पार्टनर्स होगा, अगर दो ही पार्टनर है तो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो रेशियो दिया है, मान लीजिए रेशियो दिया है 3:2, तो हम दोनों के बीच में बांटेंगे 3/5 एंड 2/5। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो फिर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों के बीच में कैसे बटेगा, 1:1 के बीच में रेट से बटेगा। और अगर इसका डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है, इधर कम है, तो ये लॉस होगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का फंडा यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है टू एज कैपिटल अकाउंट और फिर लिखा है टू और में लिखा है एज करेंट अकाउंट। अगर, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट का क्लासिफिकेशन के बारे में, कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तब करेंट अकाउंट यूज किया जाता है, और अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा गया है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है
तब वहाँ हम एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, मोस्टली कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। लेकिन याद रखना है कि अगर लिखा है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, तब करेंट अकाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा। हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कब? जब फिक्स्ड कैपिटल है। और जब प्रॉफिट जब ऐसे नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है या फ्लक्चुएटिंग है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आज हमने सिर्फ इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखा और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट को बिल्कुल आप याद कर लें। नहीं होगा तो एक अलग से फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाया जाएगा ये। और हम देखेंगे कि ये फॉर्मेट बिल्कुल आपको याद करना है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल में हमें जो पढ़ने हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में, लेकिन इसके अलावा इसमें है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक चैप्टर है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ये सब मिला करके 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आगे हमारा सवाल बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर्स क्या है, राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स क्या है, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसका जो पहला पाँच मैंने बताया था उसको कर लेना है। और ये फॉर्मेट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो इसको कर लेना है, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।